स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विषय विज्ञान को कराएंगे और नोट्स बनाते चलें। यूट्यूब पर कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा फ्री में, ठीक है। समझते हैं। आज का टॉपिक है पौधों के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य, ठीक है। जो भी हम आपको करा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं और यहीं से आपके पेपर में पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर, कुछ पेपर हम आपको सॉल्व करके जो वीडियो बनाई है हमने वो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे। एक एक वीडियो सभी विषय की डाल देंगे जिससे आप देख लें, वो आपको आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपको लिखना होता है। अब समझते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधों में जड़, तना, पत्तियाँ, पुष्प, फल अलग अलग अंग हैं। पेड़ पौधों में क्या होता है? जड़ होती है, तना होता है, पत्तियाँ होती हैं, पुष्प होता है, फल होता है। ये सभी क्या हैं? पेड़ पौधों के अंग हैं। ये मिलकर पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं। पादप का मतलब होता है पौधा। पादप का मतलब क्या होता है? पौधा। यदि पेपर में पूछा जाए कि पेड़ पौधों के अंग लिखिए तो आप लिख सकते हो जड़, तना, पत्तियां, पुष्प तथा फल, ठीक है। ये क्या हैं? पेड़ पौधों के अंग हैं और ये मिलकर पूर्ण विकसित पादप को बनाते हैं, यानी पौधे को बनाते हैं। अब होता है, आपने पौधा देखा होगा, पौधे का एक भाग जमीन के अंदर होता है और एक भाग जमीन के ऊपर होता है। अब इसे समझते हैं। जो पौधे के जमीन के अंदर का भाग होता है वह क्या होता है? जड़ तंत्र। जो पौधे के जमीन के अंदर के भाग को, पौधे के जमीन के अंदर के भाग को जड़ तंत्र कहते हैं। और जमीन के जो ऊपर होता है, जमीन के ऊपर होता है उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। ये पूछा जाता है। तो जमीन के अंदर के भाग में जड़ आती है, यानी वहाँ पर जड़ तंत्र होता है। और प्ररोह तंत्र, इसमें तना, पत्तियाँ, पुष्प, फल ये सभी प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपने ये समझा कि जो पेड़ पौधों के जो भाग होते हैं या अंग होते हैं वो जड़, तना, पत्तियाँ, पुष्प, फल होते हैं, ठीक है। अब जो पेड़ होता है उसके दो भाग होते हैं, यानी एक तो जमीन के अंदर का भाग, जो जमीन के अंदर का भाग है उसे जड़ तंत्र कहेंगे। एक हुआ जमीन के ऊपर का भाग। जो जमीन के ऊपर का भाग होता है वह प्ररोह तंत्र कहलाता है। अब समझते हैं कि जड़ तंत्र का निर्माण, जो जड़ होती है उसका निर्माण किससे होता है? उसका निर्माण होता है मूलांकुर से। किससे होता है? मूलांकुर से। और प्ररोह तंत्र, जो प्ररोह तंत्र है, प्ररोह तंत्र का निर्माण प्रांकुर से होता है। किससे होता है? प्रांकुर से होता है। तो इस प्रकार यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जड़ तंत्र का निर्माण मूलांकुर से और प्ररोह तंत्र का निर्माण प्रांकुर से होता है। जब आप चने को या फिर सेम के बीज को भिगोएं, ठीक है, जब भिगोएंगे आप तो उसमें क्या है? अंकुर निकलने लगता है, जड़, ठीक है। तो जड़ जिस स्थान से निकलती है वह मूलांकुर, ठीक है। और प्ररोह तंत्र, जहाँ से आपको उसमें से पत्ती निकलना स्टार्ट होगी ना, तो वो प्रांकुर, ठीक है। आप गांव के होंगे तो आपने देखा भी होगा, या फिर चना भिगोकर आप डाल देंगे तो उसमें जड़ निकलने लगेगी, तो वही मूलांकुर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है और तना का निर्माण प्रांकुर से होता है। अब यहाँ पर आपने ये देखा कि प्ररोह तंत्र में तना, पत्ती, पुष्प और फल आ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रांकुर से तना निकलता है, पत्ती निकलती है, पुष्प निकलता है या फल निकलता है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, क्योंकि प्ररोह तंत्र, जो प्ररोह तंत्र होता है उसमें क्या होता है? तना, पत्तियां, पुष्प, फल ये सभी होते हैं।
तो ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया था कि तना का निर्माण किससे होता है, तो तना का निर्माण प्रांकुर से होता है और जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है। जड़ के बारे में समझते हैं। तो निर्माण तो मूलांकुर से होता है, जड़ का कार्य क्या है? पेड़ को यांत्रिक सहायता देना, पेड़ को यांत्रिक सहायता देना, ये इसका कार्य होता है। और भी कार्य होते हैं, लेकिन जब जड़ मजबूत होगी तो पेड़ गिरेगा नहीं, ठीक है, ये आपको पता है। अब यहाँ पर देखते हैं मूल रोम। तो ये मूल रोम कौन से होते हैं? जड़ एवं खनिज लवण अवशोषण करना। जो मूल रोम होते हैं उनका कार्य क्या होता है? रूट हेयर बोलते हैं। जल तथा खनिज लवण उनका जल का तथा खनिज लवणों का अवशोषण करना। और मूल कैप, आम की या किसी की आपने गुठली डाल दें तो उसमें क्या है, आम का पेड़ निकलता है, उसके आगे आपने देखा होगा जड़ निकलेगी, तो जड़ पर क्या है, कैप जैसा, रूट कैप बोलते हैं। आगे की जो सॉफ्ट सॉफ्ट जो होती है जड़, वही रूट कैप होती है। उस पर जो बाल दिखते हैं वो क्या होता है, मूल रोम होते हैं। तो इस प्रकार मूल गोप, यानी मूल गोप या फिर रूट कैप, तो ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, मिट्टी खोदना। यह सफ़ेद होता है, ठीक है, हमने आपको बताया। अब देखते हैं परिभाषा में आप ये लिख सकते हो, पौधे का वह भाग जो बीज के मूलांकुर के रूप में निकलता है जड़ कहलाता है। तो जड़ की परिभाषा में क्या लिखेंगे, पौधे का वह भाग जो बीज से मूलांकुर के रूप में निकलता है जड़ कहलाता है। या फिर जड़ के बारे में और डिटेल में समझ लेते हैं कि जड़ पौधे का भूमिगत भाग होता है। जड़ क्या होता है, पौधे का भूमिगत भाग होता है, यानी जो पौधा होता है, जो भूमि के अंदर जो भाग होता है वही जड़ होता है। इसका प्रमुख कार्य पौधे को स्थिर रखना। इसका प्रमुख कार्य क्या है, पौधे को स्थिर रखना तथा मूल रोम की सहायता से भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषण करना है। इसका प्रमुख कार्य पौधे को स्थिर रखना तथा मूल रोम की सहायता से भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषण करना, ठीक है। जड़ की विशेषताएं समझते हैं। जड़ की विशेषता क्या है, जो अभी हमने आपको बताया था वही विशेषता में लिख देंगे कि जड़ पेड़ को स्थिर रखती है, जड़ भूमि से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है, जड़ का निर्माण मूलांकुर से होता है, जड़ का रंग भूरा या मटमैला होता है, जड़ भूमि के अंदर जाने वाला भाग है। जड़ क्या है, भूमि के अंदर जाने वाला भाग है। जड़ में पुष्प कलिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। जड़ में क्या है, जो पुष्प कलिकाएँ वो नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। जड़ में पर्वसंधि, पत्ती, फूल, फल नहीं पाए जाते हैं। ये आप लिख सकते हो जड़ की विशेषता में। जड़ के कार्य पूछे जाएं तो आप लिख सकते हो, जड़ पेड़ को स्थिर रखती है, जड़ भूमि में मूल रोम की सहायता से, किसकी सहायता से, मूल रोम की सहायता से जल एवं खनिज लवण अवशोषित करती है। तो ये आप कार्य में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं जड़ों के प्रकार। तो जड़ों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सी जड़ें होती हैं, मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें। मूसला जड़ें और अपस्थानिक जड़ें, इसे एक बार समझ लेते हैं। मूसला जड़ कौन सी होती है, जिसमें एक मुख्य जड़ होती है और वो बहुत गहराई तक जाती है, ठीक है। जैसे आम का पेड़ होता है, उसकी जो जड़ होती है, नीम का पेड़ होता है, यानी हम कह सकते हैं जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं जिनको स्थिर रहने के लिए, यानी जैसे आम है, नीम है, पीपल है, ये सभी जो बड़े बड़े होते हैं, शीशम है, ठीक है। तो जितने भी बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनमें क्या है, मूसला जड़ पाई जाती है। तो मूसला जड़ को आपने समझा, जो मूसला जड़ होती है उसमें एक मुख्य जड़ होती है। तो अगर आप समझें तो इस प्रकार समझ सकते हो, जो बड़े पेड़ होते हैं, जो बड़े पेड़ होते हैं, भारी पेड़ होते हैं, तो उन्हें स्थिर रहने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए जड़ें भी मजबूत होनी चाहिए। तो मूसला जड़ गहराई तक जाती है, वो मजबूत जड़ होती है। और अपस्थानिक जड़ कैसी होती हैं, जैसे आपने देखा है गेहूँ है, ठीक है। गेहूँ में क्या होता है, ज़्यादा मुझे लगता है
छोटी छोटी जड़ें होती हैं और गुच्छे टाइप की होती हैं, ठीक है। उसमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। ऐसे मक्का है, ठीक है, इसमें भी आपकी क्या होंगी, अपस्थानिक जड़ें, यानी छोटी छोटी जड़ें होती हैं, कोई मुख्य जड़ नहीं होती, क्योंकि उसका पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, न ज़्यादा भारी होता है। समझ रहे हो ना, गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, इनमें क्या है, अपस्थानिक ही जड़ होती हैं, छोटी छोटी जड़ें होती हैं। गांव के जितने भी हैं उन्होंने सब देखी होंगी, और किसी दिन हम कैमरे से सभी ये जड़ें दिखा देंगे, एक वीडियो बनाकर। जो भी फसल जिस टाइम की होगी उस टाइम के अनुसार आपको बना के हम शॉर्ट्स डाल देंगे, जिससे आप समझ सकें। अब समझते हैं मूसला जड़ें। परिभाषा कैसे लिखोगे कि वह जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, वह जड़ें जिसमें एक मुख्य जड़ होती है, जिसमें अनेक पतली पतली जड़ें निकली होती हैं। यह जड़ जमीन में गहराई तक जाती है। कौन सी? मूसला जड़। और पौधे को स्थिर रखती है, उन्हें मूसला जड़ें कहते हैं। जैसे आम है, नीम है, सरसों है, सेम है, इनमें क्या है, मूसला जड़ होती है। अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें समझते हैं, वह जड़ें जिसमें मुख्य जड़ की वृद्धि कुछ लंबाई के बाद रुक जाती है और तने के आधार से अनेक जड़ें निकल आती हैं, उन्हें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जैसे मक्का, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, इनमें जो जड़ें पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? अपस्थानिक जड़ें होती हैं। इनकी ये जड़ें जो होती हैं, इनमें जो मुख्य जड़, क्योंकि जब खेत में बीज डालेंगे तो उसमें पहली जड़ निकलेगी, वही तो मुख्य जड़ होगी, लेकिन वो कुछ लंबाई के बाद उनकी वृद्धि रुक जाती है जो मुख्य जड़ की, और आसपास बहुत सी जड़ें निकल आती हैं, तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी मुख्य जड़ है। अब देखते हैं जड़ों के अन्य प्रकार, यानी जड़ों का रूपांतरण। अब इसमें देखते हैं भोजन संचय करने वाली जड़ें। भोजन संचय करने वाली जड़ें, अब इसमें भी हमने दो जड़ें पढ़ी हैं, एक तो मूसला जड़ें पढ़ी हैं, एक अपस्थानिक जड़ें पढ़ी हैं। तो मूसला जड़ों का रूपांतरण देखेंगे पहले। खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें, कौन सी? मूसला जड़ें। मूसला जड़ों का रूपांतरण, ठीक है, एक एक करके समझते हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। शंकुरूप। शंकुरूप, इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग मोटा होता है, ठीक है, तथा नीचे का भाग क्रम से पतला होता है। तो इस प्रकार की जड़ कौन सी होती है? गाजर की। कुंभी रूप, इसे समझते हैं। इस प्रकार की जड़ों में ऊपर तथा बीच का भाग घड़े के समान होता है। ऊपर का तथा बीच का भाग घड़े के समान होता है और नीचे का भाग पतला होता है। तो सलजम और चुकंदर ये किसके अंतर्गत आएंगे? कुंभ रूपी जड़ के अंतर्गत। तुर्क रूपी, इस प्रकार की जड़ों में ऊपर तथा नीचे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा होता है। जैसे मूली, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जड़ों में ऊपर तथा नीचे का भाग पतला और बीच का भाग मोटा होता है। अब देखते हैं अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण, यानी खाद्य पदार्थ संचित करने वाली जड़ें हमने आपको कौन कौन सी बनाई, अभी बताई मूसला जड़, और अब देखते हैं अपस्थानिक जड़। अब इसमें देखते हैं कंदिल जड़ें, ये कौन सी होती हैं? ये शकरकंद में होती हैं। शकरकंद होती है वो कंदिल जड़ों के अंतर्गत आती है। कंद जड़ों में भोजन एकत्रित या संचित होने के कारण ये मोटी हो जाती हैं, या इसे कह सकते हैं ये फूल जाती हैं तथा गुच्छे बना लेती हैं। तो ये कौन सी होती हैं? कंदिल जड़ें, जैसे शकरकंद। ग्रंथिल जड़ें, इन जड़ों के सिरे फूल जाते हैं। इन जड़ों के सिरे जो होते हैं वो फूल जाते हैं, जैसे आमा हल्दी। मड़कामयी जड़ें, ये जड़ें थोड़े थोड़े अंतर पर फूली रहती हैं और आकार में मड़काओं की माला की तरह हो जाती हैं। तो अमरलता, वाइटस इसके उदाहरण हैं। वलयाकार जड़ें, यह जड़ें आसपास फूलकर अनेक छल्ले बनाती हैं, जैसे इपेकाक, कैकुआना। नेक्स्ट देखते हैं पुलकित जड़ें। ये जड़ें तने के आधार से निकलकर फूल जाती हैं, आकार में गुच्छे के समान होती हैं, जैसे सतावर, डहेलिया।
हस्ताकार जड़ें, इनसे शाखाएं निकलकर हाथ का आकार ले लेती हैं, जैसे आर्किस। नेक्स्ट देखते हैं श्वसन जड़ें। नेक्स्ट क्या है? श्वसन जड़ें। ये भी होती हैं, इन्हें समझते हैं। ये जड़ें दलदली और लवड़ी भूमि में उगने वाले पौधों में मिलती हैं। क्यों मिलती हैं? इस भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है। श्वसन क्रिया के लिए ये जड़ें भूमि के ऊपर निकल आती हैं। ठीक है, तो ये राइजोफोरा, राइजोफोरा इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। राइजोफोरा की जड़ आर्द्रताग्राही, इस जड़ के बारे में समझते हैं। कुछ पौधे वृक्षों की छाल पर होते हैं। आपने देखा होगा पेड़ के ऊपर पेड़ उगाता है, तो कुछ पौधे वृक्षों की छाल पर होते हैं। इन पौधों में कुछ जड़ें या इन पौधों की जड़ें हवा में लटकती हैं। यह वायु से नमी को सोखती हैं, जैसे आर्किड। आर्किड की जड़ें प्रकाश संश्लेषित जड़ें, ये लंबी तथा हरी होती हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषित क्रिया होती है, जैसे सिंगाड़ा। चूसक जड़ें या परजीवी जड़ें, ये जड़ें पौधों के ऊतक में प्रवेश करके भोजन का चूसण या अवशोषण करती हैं, जैसे अमरवेल। अमरवेल क्या है? किसी पेड़ पर डाल देंगे तो बहुत उस पेड़ को कुछ समय बाद सुखा देती हैं। ग्रंथिल जड़ें, कुछ पौधे में द्वितीयक जड़ों की जगह जगह पर ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ पौधों में द्वितीयक जड़ों में जगह जगह पर ग्रंथियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसमें राइजोबियम, लेक्यूमिने, सोरम जीवाणु भरे होते हैं, जो पौधों के लिए नाइट्रोजन एकत्रित करते हैं, जैसे मूंग है, चना है, मटर है, इनमें ये जड़ें पाई जाती हैं। ग्रंथिल जड़ें इनमें पाई जाती हैं, मूंग, चना, मटर में। पर्णमूल, इसे समझते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां खांचेदार किनारे पर स्थित अपस्थानिक कलिकाओं से जड़ें निकलकर भूमि से चिपक जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में एक नया पौधा बनाती हैं। ठीक है, यानी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा पत्तियों से पौधा किसका बनता है, तो अजूबा या जिसे बायोफिल्म कहते हैं। ये वायुकल्पी में कई बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का टॉपिक जड़ों का था, और वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कोशिश ये किया करें कि आप वीडियो देखें और आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाए। ऐसा आप सोचेंगे तब आपको वीडियो देखते देखते याद हो जाएगा। आप ये सोच रहे हैं कि हम केवल लिखने के लिए देख रहे हैं, तो आपको याद नहीं होगा, तो पेपर में बहुत दिक्कत आएगी।